डाकोर के रामदास जी महाराज का नियम था, एकादशी को श्री ठाकुर जी, छोड़ ठाकुर जी महाराज के द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाते, पूरी रात कीर्तन करते, उपवास करते, बहुत सी भक्त मंडलियां कीर्तन करते। ठाकुर जी रीझ गए, क्योंकि दैन्यता, असमर्थता, अपने में जब अशरण भाव, कोई मेरा नहीं, हे प्रभु आपके सिवा, वो ऐसे ही भक्त थे। जब ठाकुर जी का शयन होने का था तो इशारा किया, और किसी को इशारा नहीं दिखाई दी, समझ गए। पीछे वाली खिड़की में गए, बोले देखो अगली एकादशी को जब आना, बैलगाड़ी लेकर आना और यहीं पीछे लगा देना, हमको तुम इतने प्यारे लगते हो कि अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे बोले ठाकुर जी हमारे पास तो भोग की भी व्यवस्था है। अरे वो सब हो जाएगा, काम चल जाएगा, हम जैसे तुम रहते हो ना ऐसे ही हम रह लेंगे, तुम गाड़ी ले आना और बस हमको ले। बोले वृद्ध शरीर हम आपको उठाएंगे कैसे, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे हम, अब हमार कैसे हो, इतने सब कोई नहीं जानेगा, जब शयन करा देंगे ना पीछे वाली खिड़की में, बात पक्की ठाकुर जी, कोई नहीं जाना। अगली एकादशी को बैलगाड़ी लेकर, कुछ भक्तों को लगा बूढ़े हैं तो बैलगाड़ी में आए हों, बैलगाड़ी पीछे मंदिर के खड़ी की और खूब कीर्तन, सब सामने चल रहा है, दरवाजा बंद हुई, शयन हो गया। ठाकुर जी ने जहां इशारा किया पीछे गए, ठाकुर जी ने सब श्रृंगार धारण किया अपने हाथ। शयन के समय श्रृंगार उतार दिया जाता है, पर दिव्य आभूषण, रत्न जटित, मणि जटित, सब ले गोद में हमें और विराजमान करो गाड़ी पे। तो उनका नहीं, ये आभूषण नहीं। देखो अगर चलना है तो हमारे प्राणनाथ, हम आपके बिना कैसे रहते हैं, तो पर आप इतना प्यार प्रभु, ये जो आपकी सेवा में जन रहते हैं, ये आभूषण हम एक नहीं ले चाहिए, ये उनके लिए छोड़ दो। नहीं नहीं, हमारे ही तो, उनके थोड़ी। बोले फिर हम नहीं ले चले, वो अच्छा उतार देते सारे आभूषण ठाकुर के उतार। प्रभु को गोद में लिया, फूल जैसे प्रभु गाड़ी में विराजमान किया। बोले जल्दी जल्दी गाड़ी हाँको, नहीं सुबह हो जाएगा, फिर दरवाजा खोलेंगे, हम मिलेंगे नहीं, फिर ढूंढेंगे। गाड़ी डाकोर की तरफ गाड़ी चल। प्रातः कालीन वेला पे जब मंदिर खुला तो केवल शैया में वस्त्र ही वस्त्र, ठाकुर जी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की अंदर से बंद। वे बोले रामदास जी गाड़ी लेके आए थे, पहले तो पैदल आते थे, हमें लगता है कि ठाकुर जी उनकी कोई बात हो गई है और ठाकुर जी भक्ताधीन है, लगता उनके साथ चले गए, तो उनको ले नहीं जाना चाहिए। लाखों करोड़ों भक्तों के प्राण ठाकुर जी है, ऐसा हमारे तो जीवन ही है, हमारा तो जीवन ही है। अब पक्का निश्चय हो गया कि ऐसे रिजवार ठाकुर जरूर रामदास जी पीछे पीछे भागे, सब कोई घोड़े पर सवार, कोई प्राण थे ठाकुर जी, भाला लेकर, लाठी लेकर सब। अब बैलगाड़ी कोई घोड़े से ज्यादा थोड़ी तीव्र चल पाती हो, तो धीरे धीरे आराम से चलते हो, घोड़े से। टॉप की धूल सुनाई दी, घोड़ों की धूल दिखाई दी, टॉप सुनाई दी, तो बोले प्रभु वो आ रहे हैं सब। बोले तो आएंगे ही, बोले फिर हमें तो मारेंगे और आपको ले जाएंगे। हाँ ये बात तो है, तो ये सरोवर है छोटा सा, इसमें मुझे छुपा दो और तुम जाओ, इसमें छुपाओ मुझे। छुपा दिया। अब वो आए, बड़ी मार लगाई रामदास जी की, यहां तक कि घाव भी, कहाँ है ठाकुर जी। अब वो कुछ बोल नहीं रहे थे, पर दृष्टि उधर ही थी जिधर ठाकुर जी थे, प्रेमी की दृष्टि। उधर देखा तो सरोवर से रक्त युक्त जल दिखाई दे रहा, कूदे तो देखा ठाकुर जी के घाव ही घाव, जहां मारा था राम। नहीं हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ। ठाकुर जी बोल पड़े, नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे नहीं प्रभु आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, आप तो हमारे जीवन कोई अपराध हो गया हो तो हमें नहीं नहीं, हम रामदास जी के रिजवार हैं, हम रामदास जी के दास। गाड़ी में आके ठाकुर जी बैठे, नहीं जाएंगे। पार्षद उनका, प्रभु आप जानते हैं हमारा जीवन है, लाखों भक्तों की जीवन है। तो उनका अगर रामदास जी हमारे बराबर सोना दे दे तो, और हमारा एक प्रतिबिंब यहां से ले, हम दो रूप में हो जाते हैं। तो रामदास जी के साथ जाएंगे और हमारा जो दूसरा रूप है वो आप विराजमान कर लेना। हाँ बोले
ये तो ठीक रहेगा, क्योंकि सेवा भी मिल जाएगी। और ठाकुर जी वो तो देख समझ ही रहे थे कि कितना वजन, इतना मिल जाएगा, हम सब सेवक बांट लेंगे आजीवन के लिए। बात तय हो गई। तो उनका घर तक, ठाकुर जी अभी बात करें, घर तक चलना पड़ेगा। रामदास जी ने कान में कहा, खाने को नहीं है, तुम सोने की बात कर रहे हो बराबर। बोले हमें पता है, तुम्हारी पत्नी के नाक की एक बाली रखी ना, उतने में तौल जाएंगे हम, उतने में तौल जाएंगे। अब तो वो पार्षद गण तो बहुत प्रसन्न थे कि ठाकुर जी की वजन भर सोना निकले। अब वहां गए, बड़ी भीड़ लग गई। ठाकुर जी रीझ करके रामदास जी की पट्टियां औषधि तौला गया, तराजू लाया गया। इतनी महीन बाली, गरीब भगत महीन बाली में पूरे ठाकुर जी तौल, वो वजनदार। बोले है तो ज्यादा, पर ले जाओ है हमसे ज्यादा है वजन में ये बाली, क्योंकि भगत की बारी, पर उदार हैं, ज्यादा ले जाओ। अरे बोले प्रभु आप क्या? बोले तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए, सब मिलेगा, तुम जो इच्छा करोगे मिले। मैं जाऊंगा नहीं, मैं इन्हीं के पास आज भी डाकोर में विराजमान, और आज भी पट्टी बंधती ठाकुर जी के। ये लीला बिहारी कौन सी लीला करते हैं, कैसे करते हैं, ये ब्रह्मा की भी बुद्धि नहीं जान सकती, हमारी आपकी तो अलग बात है। हम जिस मार्ग के पथिक हैं, हमें बस एक सूत्र बचा सकता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने पहले ही पद में लिखा है, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोही भावे। प्यार का स्वरूप भी यही है। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे होगा, कि ये क्यों मैं कैसे, ये सब छोड़ो। सर्व मंगल विधानकारी भगवान, आश्रित हूं मैं आपका अब जैसा। श्री स्वामी हरिदास जी, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, जैसे आप रखो। तो प्यारे सर्वज्ञ हैं, सर्व महिमाएं हैं, उनका विधान मंगलमय है। यदि शरीर को पीड़ा पहुंचना उनका विधान है, तो करोड़ों सुख से भी बढ़कर वो दुख हमारे लिए बंदनीय है, वांछनीय है। क्योंकि मेरे प्रभु ने दिया है ना, प्रभु का दिया हुआ हर विधान मेरे लिए परम सुखद। प्रेमी के द्वारा किया हुआ हर विधान प्रेमी अपार सुख मिलता है। बस हमारे अंदर शरीर से प्रेम होने के कारण फिर प्रभु के प्रति हमारा भाव गड़बड़ होने लगता है कि आपने तो हमें इशारा किया था कि ले जाना हो, भाला मरवा दिए, लाठी मरवा दिए। भाई ये करवाना था क्या आपको? नहीं ले जाएंगे महाराज हम आपको। अभी तो रास्ते में आए तो आपने हमारे हाल, बूढ़े आदमी इतना पिटवा। बड़े लीला बिहारी, इनकी लीला में मस्त रहो। ये अपनापन आपके हृदय में ऐसे भर देंगे कि न शरीर से अपनापन रह जाएगा, न भोगों से रह जाएगा, जो हमारे बंधन कारक दुख देने वाले हैं। इसलिए हमारी ये बातें समझ में नहीं आई। कोई हमें पतित कहे, पाखंडी कहे, नीच कहे, पीटे, हम चुपचाप सह लें, इतना तो नहीं सहेंगे। तो जहां पहुंचना है, यही अग्नि आपको ऊपर चढ़ाती है। देखो, जहां हमें ऊंचाई पर चढ़ना है, उसके लिए हमें पावर चाहिए। जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी का अमंगल मनाते हैं, तो हमारी अध्यात्म ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है। और जब हमें कोई गाली देता है, हमें कोई दंडित करता है, तो हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, और ऐसे बढ़ती है कि हमें ऊंची भूमिका पे पहुंचा देती है। जैसे कोई वस्तु ऊपर भेजनी हो तो नीचे प्रज्वलित ऊर्जा चाहिए, अग्नि, वो उसे फोर्स में ऊपर की तरफ बढ़ाती। तो ये जो हमें प्रतिकूलता अग्नि मिलती है, ये हमें ऊपर उठाने के लिए मिलती है। पर हमारी सोच सही ना होने के कारण, गुरुजनों के वचनों में विश्वास ना होने के कारण, भगवान के मंगल भवन विधान पे विश्वास ना होने के कारण, मुझे लगता है जलन क्यों दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। यही तो इसकी बुद्धि में बैठ के हमें गाली दे। सच्ची मानिए, कई जगह ऐसा देखा है कि भगवान ने प्रतिकूलता देकर के ऊंचाई पर चढ़ाया है। अगर प्रतिकूलता ना देते तो राग में फंस जाते। जहां हम राग में फंसने के लिए कहीं सोचा कि कोई तो मेरा है, वही ऐसी प्रतिकूलता का आचरण कि जिससे लगने लग, नहीं प्रिया जो आपके सिवा कोई नहीं, आपके सिवा। सच्ची मानिए, वो ऐसे दुलार करके हमें बचाती हैं, नहीं तो हम फंसे फंसाए हैं। दूसरी बात,
जब हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, शरणागति का मतलब है तनु वांग मनोभिर अमलय सोहम तविवाश्रिता। मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन और मैं स्वयं आपका हूं, बिका हुआ दास। अब हमारा अधिकार नहीं कि आप हमारा पूजन करवाएं या आप हमें पिटवाएं। पूजन में हम बोले जय श्री राधे बड़ी कृपा, और जब पिटवाएं तब हम कहें कि कहां हो आप, ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं, अब मेरा रहा ही नहीं, आपका है। जैसे चाहो प्रभु वैसे विधान करो, ये परमार्थ है। और अगर ज्ञान से देखो तो जैसे अपने दांत से अपनी जबान कट जाए तो हम किसको दंड देंगे, अपने हाथ से अपना शरीर पीड़ित हो जाए हम किसको दंड देंगे, क्योंकि मेरा ही हाथ है। ऐसे ही आत्मस्वरूप शब्द, तो वहां ऐसा अगर हम सहना नहीं सीखेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार, कई बार सुनाया है। महापुरुषों से ही हमें बल मिलता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बड़े महापुरुष, मतलब हृदय लट्टू हो गया, जैसे नहीं कहते लुट गए। जिस समय बाबा की वाणी और बाबा का कृपा प्रसाद गंगा की, यही आदर्श महापुरुष संन्यास मार्ग के हमारे जीवन के आदर्श पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा के वचन, उड़िया बाबा की जीवनी। सभा में उनको निंदा की, बड़े विद्वान सन्यासी ने, का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हरि बाबा के संग बैठ जाते थे बाबा। हरि बाबा प्रणव का उच्चारण सबसे ओम ऐसे सब, और शास्त्रीय सिद्धांत में प्रणव का कुछ नियम है और प्रणव की कुछ विधियां की इस तरह से इतना, और वो ही ऐसा बोल सकता है, सबके लिए नहीं ऐसा। बाबा कहते हैं हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वो जो करते हैं सब ठीक करते हैं, उनके विषय में किसी को। तो उस बात को लेकर दूसरी बात कि आप ब्रह्म मार्ग के सन्यासी कीर्तन में आप सम्मिलित होते हैं, ऐसे जिनको दोष दर्शन करना होता है उनके लिए बहुत सी सामग्री रहती है। तो सभा में बाबा की निंदा की, बाबा शांत ऐसे पद्मासन लगाए बैठे थे। माइक मिले और विद्वता हो और ईर्ष्या हो अंदर तो फिर क्या कर झड़ी लग जाएगी। और श्लोक बोल के ये बाबा शांत, कोई भी हलचल नहीं। बाबा के जो न्याय, एक से एक व्याकरणाचार्य, एक से एक विद्वान महापुरुष, बार बार ऐसे, तो बाबा खुल शांत शांत 1 घंटा तक बोलते। जब सभा संपन्न हुई, कुटिया है, जो ही कुटिया है सब बड़े बड़े विद्वान, बाबा आप बोल देते, बस आपने रोक दिया, नहीं तो जबान उनकी नहीं। हाँ, यही सत्संग का फल है, यही आप लोग विद्वता शास्त्र स्वाध्याय की। अरे वो क्या गलत बोल रहे थे भाई, आत्म तत्व तो एक ही है, तो मेरी ही आत्मा है। और शरीर धर्म की तो निंदा शास्त्रों ने भी की है, वो भी कर रहे थे, तो कौन सी बात, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। वो जो संत हैं वो जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे, पंचभूत एक ही है, आत्म तत्व एक ही है। अरे अपने द्वारा अपनी निंदा कोई बुरी लगती है क्या? मैं बहुत नीच अधम हूं, ये तो प्रभु की कृपा है, सब सभा में बोल देते। जब कोई सभा में उसको खड़ा होकर बोले तो बाबा ने कहा अपने द्वारा अपनी की हुई निंदा कोई बुरी लगती, ये सब आत्मस्थ, ये है ज्ञान। हमको सहना है, हमारी कच्चाई है, यदि हम नहीं सह पाते हैं तो उस कच्चाई की स्थिति में भी कह रहे हैं अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधि। नाना विधान से कोई तुम्हारे अंतःकरण में दुष्सह माने सह नहीं सकते, इतनी कोई पीड़ा दे रहा है तो भी तुम्हें सोचना है क्या, इसे बच जाओगे। बोले दुखई रर्दत एव चेत दपि में देहोस्ति वृंदावन। मुझे तो इस वृंदावन की रज में मृत्यु स्वीकार करनी है, प्राण त्यागना है। तो ये तो प्राण तो नहीं ले रहा ना, गाली तो दे रहा है, ये तो छोटी बात। मैं तो यहां प्राण त्यागने आया हूं। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा, इस रज में लौटता हुआ, हा किशोरी, हा प्रियाजू, हा लालजू, हा प्राण प्यारे राधा वल्लभ लाल, ऐसा बोलता हुआ मर जाऊं, प्राण त्याग दूं। मैं तो इसके लिए आया हूं, तो इतने में क्या मुझे दुख प्राप्त होगा? अगर स्थिति नहीं है
तो भी मुझे इस भाव से सहना है, मानो तुम्हारा वृंदावन में शरीर त्यागने का भाव नहीं। तो जैसे कोई तुम्हें फंसा के गाली दे के रोकना चाहे और तुम्हारे पास बहुत कीमती रुपए स्वर्ण आदि हो, तो आप फिर चुपचाप भागोगे कि अब मुझे किसी तरह अपने को बचा के निकलना है, बस ऐसे ही तुम्हें निकलना है। तुम्हें बहुत कीमती मिल गया राधा नाम, सतत स्मरण करने का सौभाग्य, परमार्थ का मार्ग, आंतरिक ऊर्जा शक्ति का वर्धन करने वाला अध्यात्म मार्ग, बचा के निकल जाओ। ये लुटेरे हैं, तुम्हारे अध्यात्म शक्ति को लूटने के लिए, तुम्हारे हृदय में क्रोध पैदा करके, दुर्वचन बुलवाने के लिए, स्थिति को भंग करने के लिए ये नाना विधान से ऐसी दुष्टता करेंगे। पर तुम्हें अपने को बचाना है किसी भी भाव में। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक बच नहीं सकते, उसका विचार करने लगोगे तो बच नहीं पाओगे। जो कटुवचन बोलता है, दुर्वचन बोलता है, अपमान कर रहा है, वो बेचारा अज्ञानी हो तो मरा हुआ है, केवल दिखाई दे रहा है जीवित प्राण चल रहे हैं। जिसके हृदय में भक्ति नहीं, सत्य नहीं, धर्म नहीं, जितेंद्रियता नहीं, भगवत प्रियता नहीं, वो क्या जीवन। आपको विचार के द्वारा अपने आप को बचाना है। श्रीपाद कह रहे वागवाणा प्रपतंतु मरमसु सतम पाद प्रहारा शिरो। कोई लात मारे, पाद प्रहारा, फिर भी नहीं देखना। ये हमने आंखों से देखा। हरगोविंद जी के पांडाल में पहले रास लीला होती थी, बहुत अब समय बदलता जा रहा है। श्री स्वामी राम स्वरूप जी का पांडाल, हरगोविंद जी, ये तो सिद्ध रास के स्थल। सावन भर तो महीने भर धूम मची रहे, और फिर ऐसे होते रहते थे अनुष्ठान रास के। तो बहुत रास रंग जमा हुआ था शाम का समय। एक अवधूत महात्मा कहां से आए थे कुछ पता नहीं, दिगंबर, कोई कपड़ा शरीर में नहीं, वो सबसे पीछे खड़े होकर रास बिहारी को ऐसे ताक रहे थे। पता नहीं किस कौन से दिमाग का वो व्यक्ति था, बूट पहने हुए, पैंट शर्ट ऐसा जैसे अच्छे कपड़े पहने हुए, मारी लात पीछे से उनके, तो अचानक लात प्रहार उनसे गिर पड़े। फिर संभाल के ऐसे देखे, वो 2-4 लात, कोई रोक नहीं रहा था, 2-4 लात मारे। संसारी आदमी, वो सोच रहा था नंग धड़ंग सब यहाँ कैसे खड़ा है, ऐसा ना जानता होगा या जो भगवान की प्रेरणा हो। वो एक बार उसको देखा नहीं कि किसने मारता है, हम यही देखे, एक बार भी लौट के नहीं देखा कि कौन मार। जब 2-4-6 बार बराबर ऐसे लात, मुड़ गए और मुड़कर चल दिए, और फोगला की तरफ ऐसे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने, उसको मुड़ के नहीं देखा जो मार रहा। बार बार हृदय बलिहार जाता था। धन्य है, कितनी महान स्थिति इस महापुरुष की है कि शरीर राग रहित, मतलब दिगंबर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शरीर राग रहित अगर स्थिति ना होती, वास्तविक दिगंबर है, पांच भौतिक स्थिति से ऊपर है वो। नहीं तो ऐसा तो हो ही जाता है ना कि भाई 1-2 लात तो चलो ठीक, ये बार बार आप मार रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, आप क्यों मार रहे हो? प्रश्नोत्तर, मौन, देखा भी नहीं। ये वास्तविक भागवती की स्थिति ऐसी ही होती है। सतम पाद प्रहारा शिरो। कांप जाओगे बात सुन के, नहीं ऐसा लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही, हाँ अपने लिए कठिन है, लेकिन प्रभु की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं। हृदय में आपको वो स्थिति दे देना, कुछ दुर्लभ नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, ऐसी बड़ी स्थिति के महापुरुष है, पूछो मत। कितना विरोध त्रिभुवनपति कर रहा, पर कोई भय नहीं, डरो मत। भगवान जिस मार्ग में चलाते वैसी सामर्थ्य भी देते, उन्हीं की सामर्थ्य से होता है। अपने में तो हो सकता है बिल्कुल ना सहन कर पाए, पर प्रभु कृपा करे तो इससे भी बड़ा सहन कर सकते हैं। प्रभु की सामर्थ्य में हमें संशय नहीं करना। अपनी सामर्थ्य तो सदैव संशय युक्त ही है, पर प्रभु की सामर्थ्य से कुछ भी हो सकता है। देशे संतु शतम शतम ध्रुव मनाहारा शतम संतु वा। हमें धाम जाना है, हमें वृंदावन जाना है। बोले वृंदावन में बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, पर अभी जाना है वृंदावन। दिव्य देह से दिव्य भाव में प्रवेश करके प्यारे जू के संग रहना। अगर ये लोभ जग जाए तो सब कुछ सह जाओगे,
सब कुछ सह जाओगे। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद जब गंगा किनारे थे ना, तो वहाँ कुछ दिन 2.5 घाटे रुके, तो वहाँ आर्मी के फतेहगढ़ में कैंप हैं, तो वहाँ जो ट्रेनिंग के लिए रेत में दौड़ा रहे थे, तो अपने गंगा किनारे तो देखा था, तो जैसे कोई फिसल गया दौड़ते हुए एकदम बालू में, पूरी वो सब लादे हुए ऐसे, तो उनके जो साहब होते थे, बड़े लोग जो अधिकारी जन होते थे, तो ऐसे उनके पोशाक हटा के पेट पकड़ के ऐसे सर सर ऐसे चिल्लाते, दौड़ दौड़, राउंड यही राउंड ले, इतने राउंड कर ऐसे। ये तो बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा, बस सर के सिवा कुछ, सर वो कितना भी पिटाई हो कुछ नहीं। क्यों? उसे अपने राष्ट्र की सेवा के लिए मजबूत किया जा रहा है। किसी भी स्थिति में हम कहीं भी विचलित ना हो। भगवत पार्षद पद के लिए तुम्हारी तैयारी हो रही और तुम वो कुछ नहीं बोल रहा, राष्ट्र सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पित करने की भावना में उसे इतना मजबूत किया जा रहा है। आगे वो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पीछे वो दौड़ते चल रहे हैं, साथ में उनके अधिकारियों की गाड़ी चल रही, दौड़ हर जगह पुष्ट करके, पहाड़ों में कितना कष्टप्रद, जहां शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, भोजन भी नहीं, व्यवहार भी, शरीर का निर्वाह करना कठिन, बर्फ ही बर्फ, उसमें भी हमारे जवान। और हम भगवत पार्षद पद पे, फिर हमको ये थोड़ी दो गाली मिल जाए, अपमान मिल जाए, इसको तो सहन करने की सीखना चाहिए। इतना बड़ा हमें पद मिल रहा है, उसकी तैयारी है। क्यों? जब तक सम नहीं होगे तब तक सम तत्व का अनुभव नहीं कर पाओगे। ये विषम संसार है, भगवान सम है। पंडितः समदर्शिनः, वही समत्व को प्राप्त हुआ महापुरुष ही भगवत प्राप्त कहा जाता है। किसी भी द्वंद्व से कोई विचलित ना हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जीवन धन स्मारम स्मारमथापि जीवन धनम तद गौर नीलम हो, अखिल कोटि ब्रह्मांड को स्वामी लावण्य समुद्र श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री श्यामाजू, हमें इनके पास जाना है, हमें इन्हें प्राप्त करना है, इनकी सेवा में जाना है। इसलिए सब कुछ सहूंगा, कभी आह नहीं निकलेगी। अपने प्यारे को पाना है। जहां दृढ़ निश्चय ऐसा हुआ तो शांद्रा रसाम्बुद मूर्ति मुदितो वत्स्यामि वृंदावने, तुम्हें नित्य धाम का वास मिल जाएगा।